एसी रूम अवेलेबल नहीं थे एक थे। और अगर आप सोचें कि हमें प्रॉपर खाना खाना है तो वो अभी हम आए हैं तो काफ़ी अच्छे क्लीन और काफ़ी वाइड रोड्स हैं यहाँ पर, इतना ट्रैफिक भी नहीं है। मुश्किल से इस पॉइंट से जाना है और बस मिल जाएगी। यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी मिलेगी बस। ओके, यहाँ से हम जाएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी और तो आ ही रहे हैं, उसके बाद चलते हैं और फिर देखते हैं सबके अलग अलग व्यू है ये। और ये बस स्टेशन है, यहाँ पे जितनी भी बसें वाला है उसने हमें बता भी दिया था कि जंगल में ही लग जाएगा, तो लिया है स्टैचू ऑफ यूनिटी का लिया है, तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इन्होंने इसकी पूरी डिटेल में मिलता है और इसकी क्या खास बात है। हर जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैचूज़ मिलेंगे आपको, उनके बारे में पढ़ने को मिलेगा और काफ़ी कुछ मिलेगा। ये देखिए, ये बना हुआ है हल से, और जो भी मतलब मज़दूरों वाले हैं और किसानों के हैं ये उससे बना हुआ, उनके जो औजार हैं काम करने के, ये सब पूरा का पूरा उसी से बना हुआ है। लिफ्ट लगी हुई है, तो जितने पर्सनस आ सकते हैं लिफ्ट में उसके अकॉर्डिंग ही जाने देते हैं और उसके बाद फिर बातें करो देते हैं। तो हम भी लास्ट में थे, तो अभी हम ही रुके हुए हैं, उसके बाद लिफ्ट आएगी दोबारा, फिर हम जाएंगे उसके अंदर। गाइस, हम लोग अंदर आ चुके हैं, लिफ्ट से ऊपर आ गए हैं और ये पूरा स्ट्रक्चर है, हम स्ट्रक्चर के अंदर खड़े हुए हैं। ये देखेंगे तो ये पूरा स्टैचू ऑफ यूनिटी का स्ट्रक्चर है नीचे तक, ये पूरा डैम व्यू आ रहा है यहाँ पे। ये देखिए, ये पूरा व्यू है यहाँ से, खूबसूरत। पूरा बता दिया स्ट्रक्चर के बारे में, स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में, किसने डिज़ाइन किया था और कैसे डिज़ाइन किया था। वही अभी भगवान श्री राम का जो मंदिर बन रहा है, भगवान श्री राम और सीता जी की मूर्ति है, वही डिज़ाइन कर रहा है। यहाँ पे अगेन फिर से लाइन है। तो अब हम लोग आ चुके हैं
इनके पैरों के पास जो इनके पैर बने हुए हैं वहाँ पर। और यहाँ से क्या व्यू है, ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं। तो यहाँ से क्या व्यू है वो देखते हैं। और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, अभी तो देखने से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास से होकर के आ गए। अब है लेज़र शो का टाइम, तो इसलिए सबको फटाफट बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि लेज़र शो स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी देर में और उसकी एंट्री स्टार्ट हो चुकी है। हमें थोड़ा बाहर से बैठ के देखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास प्रीमियम टिकट नहीं है। हम जब गए थे टिकट लेने तो वो हाउसफुल हो चुकी थी, तो इसलिए वो नहीं मिल पाई। तो कोई बात नहीं, बाहर से बैठ के थोड़ा देखेंगे हम लोग जितना दिख पाएगा हमें। और आपने देखा कितना खूबसूरत है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और जो यहाँ पे गार्डन्स बनाए हैं वो भी काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है। नदी है, डैम है और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो बहुत ही खूबसूरत है। ये है सामने क्रूज़ जिसकी हम बात कर रहे थे। यहाँ पे डिनर की फैसिलिटी भी है, तो यहाँ आप डिनर भी प्लान कर सकते हो अपना, उसके अलग से चार्जेस हैं। और क्रूज़ पे जाने के अलग से चार्जेस हैं। ये जाते हैं 45 मिनट का राउंड लगवा करके वापस लेकर करके आते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमारे पास प्रीमियम टिकट नहीं थी, तो इसी वजह से हमें लाइटनिंग शो के लिए अंदर नहीं रुकने दिया है। तो हमने रिक्वेस्ट भी की थी जो वहाँ पे गार्ड्स थे कि हमें वीडियो बनानी है, हमें रुकने दीजिए, बट उन्हें नहीं रुकने दिया हमें और हमें बाहर निकाल दिया। बट मैंने समहाउ मैनेज करके थोड़ी क्लिप्स बनाई है, उसमें साउंड तो नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो लाइटनिंग शो था ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के ऊपर था और देश की आज़ादी में जिस भी क्रांतिकारी ने जो योगदान दिया है वो सब इसमें दिखाया हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत था ये लाइटनिंग शो, जो कि मैंने तो देख लिया था, बाहर से देखा था। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी प्लान करें एकता नगर स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमने का, तो एडवांस में आप बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि इसकी बुकिंग जो है बहुत जल्दी फिल हो जाती है। तो आप 4-5 दिन या 1 वीक पहले ऑनलाइन बुकिंग इसकी हो जाती है, आप एडवांस में बुकिंग करके आ सकते हैं और इसको देख सकते हैं। दोस्तों, हमारी जो ट्रेन है वो 3:20 की है, तो चेकआउट 10 बजे हो गया था। ब्रेकफास्ट हम लोग कर चुके हैं, तो हमारे पास टाइम था थोड़ा, तो इसलिए हमने 3 टिकट्स और ले ली हैं। एक ली है विश्व वन की, फिर आरोग्य वन की और एक ली है पेट जोन की। दोस्तों, हम लोग आए हैं विश्व वन में। ये बिल्कुल ही पास में है स्टैचू ऑफ यूनिटी के और ये बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। और जो इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वो जो हमारे जो 7 कॉन्टिनेंटल है उनके अंदर जो भी प्लांट्स मिलते हैं या ट्रीज मिलते हैं वो सब इन्होंने सेग्रेगेट किए हैं कि कौन से कॉन्टिनेंटल में कौन से ट्रीज और प्लांट्स मिलते हैं। तो ये सब यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं। और यहाँ पे पहले डंपिंग साइट थी, तो गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत सारी मेहनत करके ये गार्डन तैयार किए हैं। और ये गार्डन जो है वो विविधता में एकता की थीम पे बनाया है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे भारत को एक किया था, ऐसे ही यहाँ पे पूरे विश्व को एक करने का छोटा सा प्रयास किया है। तो जो विश्व के 7 कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, ऐसे 7 कॉन्टिनेंट के यहाँ पे 7 गार्डन बनाए हैं। और गार्डन की डिज़ाइन की बात करें तो जैसे मैप में दिखता है ऐसे ही हर एक गार्डन का सेट किया है। और गार्डन के बाहर आप बॉर्डर का कलर देखोगे तो वो अपनी ओलंपिक की जो 5 रिंग है उसको रिप्रेजेंट करते हुए कलर किया है। तो यहाँ पे सबको बायोजियोग्राफिक का नॉलेज मिले इस टाइप का है। और गार्डन के अंदर जो प्लांट है वो वहाँ के यूनिक और मेडिसिन में ही प्लांट यहाँ पे प्लांटेशन किए हैं। और अलग अलग कंट्री के कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए हट भी बनाए हैं। तो ये वाला जो हट है ये अफ्रीकन ज़्यादा कॉन्फ्रेंस एरिया है। ये जो हट्स वगैरह आप देख रहे हैं ये भी अलग अलग उसको रिप्रेजेंट करते हैं और इनके सामने भी लिखा हुआ है, तो हम चलेंगे और देखेंगे। जैसे कि अभी हम एशिया के उसमें हैं, तो ये सभी प्लांट्स जो भी जिस कॉन्टिनेंट में पाया जाता है वैसे ही लगाया हुआ है। जैसे कि ये क्रिसमस पाम है यहाँ सामने,
तो ये है वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लावर। ये आर्टिफिशियल फ्लावर है, तो ऐसे ही साइज का ये फ्लावर रहता है। तो ये हाँ, इस बड़ा। एनवायरनमेंट में नहीं रह सकता, इसलिए नहीं लगाया क्या? हाँ नहीं, लेकिन यहाँ पे वो हो ही नहीं सकता। इंडोनेशिया के उधर रेन फॉरेस्ट ज़्यादा होती है, ओके। तो वहाँ पे ये फ्लावर ज़्यादा दिखने को मिलता है। और इसका कोई प्लांट नहीं होता, डायरेक्ट जमीन में से निकलता है ये फ्लावर। ओके, तो इसलिए यहाँ सिर्फ आर्टिफिशियल है। 10 किलो 12 किलो भी नोट डाउन किए गए हैं। 10 किलो। हाँ, और ये कार्निवरस फ्लावर होता है, इंसेक्ट को खा जाता है। ओके, ये ऐसा दिखता है फिजी हाउस। और यहाँ पे ये ऐसे ऐसे हट भी बनाए हुए हैं जहाँ पे आप बैठ के थोड़ा सा आराम कर सकते हो। और एक ये बनाया हुआ है। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं पेट जोन के पास, तो जो कि जंगल सफारी के बिल्कुल सामने है। तो पेट जोन में जाके देखते हैं कि हमें कौन कौन से पेट्स मिलते हैं। पेट जोन के अंदर इन्होंने वो सब जानवर रखे हुए हैं जो हम अपने घरों में पाल सकते हैं, जैसे कि घोड़ा, गाय और बकरी, भेड़, ये सब हम देख सकते हैं यहाँ पर। अब आ गए हैं मेज गार्डन, भूल भुलैया। आओ भागे खेले जहाँ खुशबू के हैं मेले, कहीं धूप कहीं छैया, देखो अनोखी भूल भुलैया। मजे आएंगे गुम जाएंगे, नए रास्ते बनाएंगे, कहीं धूप कहीं छैया, देखो अनोखी भूल भुलैया। दोस्तों ये जो मेज गार्डन है, इसकी पहले आपको वीडियो दिखाई जाती है अंदर बिठाकर, और उसके बाद फिर आप आगे इस मेज गार्डन में क्रॉस करते हुए इसके सेंटर में पहुंचना होता है। बेसिकली ये बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए है। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनको काफी मजा आने वाला है यहाँ पर। अब हम आए हैं वैली ऑफ फ्लावर्स और ग्लो गार्डन में। दोनों गार्डन एक ही जगह पे बनाए हुए हैं। जो ग्लो गार्डन है वो रात के टाइम ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें आर्टिफिशियल फूल और पेड़ लगाए हुए हैं जो कि लाइट मतलब रात के टाइम पे ग्लो करते हैं लाइट की वजह से। और जो वैली ऑफ फ्लावर्स है, ये एक बहुत बड़ा गार्डन बनाया हुआ है जिसके अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर फूल लगाए हुए हैं। हर तरह के फूल और पौधे इसमें लगाए हुए हैं। अभी हम आरोग्य वन आ चुके हैं और यहाँ पे जो है काफ़ी 1 से 1.5 किलोमीटर का पूरा है ये बना हुआ, और 1 घंटा कम से कम लग जाता है इसमें पैदल अगर चलेंगे। तो गर्मी है, हम लोग इसलिए पैदल नहीं चल रहे। पूरा सेक्शन वाइज अलग अलग से सब गार्डन बनाए गए हैं अंदर। जो आरोग्यवन का जो मेन पॉइंट बनाया गया है वो है नीचे औसत मानव। ओके, तो ये मैप है यहाँ पे, और ये गोल्फ का हमने करी है 100 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से होती है। तो ये आपको पूरा घुमा करके लेके आएगी, सारे पॉइंट्स बताएगी। यहाँ से वेलकम है। हाँ, यहीं से वेलकम होता है। ये वेलकम है, यहाँ से वेलकम हो गया है आपका। और पहला ऐसा डंपिंग साइट था। ओके, उसके बाद डेवलपमेंट करके आरोग्य इस तरह बनाया गया है गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। 2019 में बन गया था, लेकिन 1 साल के बाद आरोग्यवन का इनॉग्रेशन 2020 में किया था मोदी जी ने। ओके। हाँ, और आरोग्यवन जो है वो पूरा 17 एकड़ में बनाया हुआ एक गार्डन है। आयुर्वेदिक और वनस्पति और योग के ऊपर बनाया गया है आरोग्यवन। ओके, तो गाइस काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये। और ये डंपिंग ग्राउंड हुआ करता था, तो उसको डेवलप करके ये पूरा आरोग्यवन बना दिया, पूरे योगा के ऊपर बेस्ड है ये। और ये देखिए कितना खूबसूरत है ये। साइड सीधा मोमेंट एक फोटो पॉइंट भी रखा है। ये सामने वाला जो गार्डन है वो हाँ। गार्डन ऑफ कलर्स है।
वो आंखों की सेंस के लिए बनाए गए हैं। जब हम गार्डन ऑफ कलर्स को देखते हैं तो आंखों को ठंडक मिलती है। वैसे प्लांट ज़्यादातर अंदर रखे गए हैं रंग बिरंगी, ओके और उसको एक फाउंटेन की तरह बनाया गया है स्टेप बाय स्टेप गार्डन ऑफ कलर्स को। ओके। दोस्तों, आरोग्य वन बहुत बड़ा और बहुत ही खूबसूरत वन है। इसके अंदर आपको हर तरह की जो औषधि होती हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उन सब की जानकारी यहाँ पर मिलेगी। ये इतना बड़ा है कि मैं इसकी कंप्लीट वीडियो इस ब्लॉग में नहीं डाल सकता। अगर मैं डालूंगा तो ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, बट इसकी एक सेपरेट वीडियो जो है मैं बनाकर अपलोड कर दूंगा, जिसे आप देख सकते हैं। और इसका जो मेन अट्रैक्शन है वो एक ह्यूमन बॉडी से बना हुआ मैप है, और उसमें हर तरह की औषधि लगी हुई है कि जैसे कि जो हेड के लिए जो यूज होती है, सर दर्द के लिए या माइग्रेन के लिए, उस तरीके की जो औषधि यूज होती है वो हेड के पोर्शन में लगाई हुई है। और ऐसे ही जैसे हमारे हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए जो औषधियाँ यूज होती है वो हार्ट वाले पोर्शन में लगाई हुई है, और पेट को स्वस्थ रखने के लिए, पेट को ठीक करने के लिए जहाँ पे जो औषधि यूज होती है वो पेट वाले पोर्शन में लगाई हुई है। तो दोस्तों, एकता नगर का टूर हमारा यहीं पे खत्म होता है। बहुत ही सुंदर सिटी बनाई हुई है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है। आप स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। जैसे मैंने पहले बताया था, इसकी पूरी स्टैचू ऑफ यूनिटी का टूर लेने के लिए आपको, इंक्लूडिंग आपको जो लाइटनिंग शो होता है वो देखने के लिए आपको प्रीमियम टिकट लेना पड़ेगा, जिसकी बुकिंग आपको एक हफ्ता पहले ही करवानी पड़ेगी। और इसको घूमने के लिए आपके पास कम से कम 2 दिन होने चाहिए, क्योंकि एक दिन आपको आसपास के गार्डन देखने में लग जाएगा। और जो शाम के टाइम है, शाम के टाइम में यहाँ पे 2 लाइट शो होते हैं, एक डैम का होता है, एक स्टैचू ऑफ यूनिटी का होता है। तो दोनों को देखने के लिए आपको 2 इवनिंग्स चाहिए, क्योंकि आप एक ही इवनिंग में इन दोनों को कंप्लीट नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास 2 दिन होने चाहिए। यहाँ पे आपको जो होटल है, वो ज़्यादातर होटल तो महंगे हैं यहाँ पर। 1-2 होटल है जो आपके बजट में आ जाएंगे। जहाँ पे मैं रहा था, BRG होटल, वो आपके बजट में आ जाएगा, और वहाँ से 800 रुपये से स्टार्ट होते हैं रूम्स। और जो दूसरा, यहाँ पे आपको अपनी गाड़ी अगर आप लेके आते हैं तो आपको वो होटल में खड़ी रखनी पड़ेगी, या फिर आपको बस स्टैंड पे खड़ा रखना पड़ेगा, भारत भवन के पास, और फिर आपको बस से ही ट्रैवल करना पड़ेगा। आपकी अगर खुद के जो व्हीकल्स हैं वो अलाउड नहीं है। आप अपने व्हीकल को आप किसी भी पॉइंट पर नहीं ले जा सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए देखते रहिए केबीज मोमेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।